देखो कल तक हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ सेक्टर पढ़ा था। अब आगे से पढ़ी रखी हूँ खबर, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। माइनर एरिया ने मेजर एरिया, मतलब लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में पढ़ रहे हैं। आज क्या पढ़ेंगे, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, मतलब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब देखो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट कब बनेगा, देखो अगर मेरे पास एक सर्कल है और सर्कल में मैं कॉर्ड ड्रॉ कर दूं, ड्रॉ कर दूं कॉर्ड, एक त्रिज्या सॉरी एक मैं क्या जीवा बना दूं, अगर एक जीवा बढ़ा दूं मुझे भी वृत्त में, तो ई मार हूँ करेगा, ये जीवा बे भाग में बांटेगा बया नहीं, जैसे नानो भाग रहेगा। ये देखो ये जीवा है जिसको कॉर्ड बोलते हैं। अगर आने में से नानो भाग हो गया खरे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा भाग है इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। कल तक हमने क्या पढ़ा था, सेक्टर। सेक्टर कब बनता है, जब दो रेडियस मिल जाए, उससे जो बना भाग है वो क्या कहलाता है, सेक्टर। मतलब त्रिज्या अगर कोई चीज बढ़ाऊंगा तो त्रिज्या खंड क्या है। आज क्या बना रही है, जीवा मिलके कुछ बना रहे थे, उसको क्या कहेंगे, वृत्तखंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेगमेंट। याद रख सू भाई, सेगमेंट किसको बोलते हैं, तो जे जीवा जो चीज बना, मतलब कॉर्ड से अगर कोई चीज बनती है तो वो क्या कहलाती है, सेगमेंट कहलाती है, ठीक है। अब सपोज करो मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है, मतलब आना पोर्शन दो, फिर इस पोर्शन का, ये बड़ा वाला मेजर हो जाएगा, छोटा वाला क्या हो जाएगा, माइनर। आप देखना मेरे को जब इसका एरिया निकालना है तो मैं कर रहा हूँ, आ सेंटर है तुम्हारा, सेंटर तक एक चीज ले रहा हो, देखो अगर तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो तो ये सेंटर ओ पॉइंट हुआ, ये ए बी, ये क्या हो गई, आर्क हो गई, ये वाली दिख रही है ए बी आर्क। ए बी आर्क थी, अगर तुम ए ओ बी देखो तो पूरा हूँ बनी रुए सेक्टर पे, सेक्टर बन रहा है कि नहीं, ये वाला भाग दिख रहा है। ये देखो अगर मैं आम ड्रॉ करूँ तो आ वालों से पर्सन बड़ी रो आप पूरू सेक्टर बन रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने जरूर भी सेगमेंट नो एरिया काटो आना पर्सन नो, तो क्या करूंगा, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा, करूंगा सेक्टर ने एरिया में क्या ना एरिया माइनस कर दूंगा ट्रायंगल का। मतलब जब भी मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो उसमें मैं क्या करूंगा, सेक्टर के एरिया में से क्या माइनस करूंगा, ट्रायंगल का एरिया। तो क्या करना है, एरिया ऑफ जब सेगमेंट निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया मतलब त्रिज्यखंड क्षेत्रफल में माइनस करूंगा ट्रायंगल ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, हाँ ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल या एरिया, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया माइनस कर देंगे, जब अपन सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एरिया सेगमेंट। अब देखो ट्रायंगल ए ओ बी नो एरिया हरते काढ़ो, सत्य को मोटो से कॉन्सेप्ट है कारण में से ट्रायंगल ए ओ बी नो हरते काढ़ो। मैं सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला तुम पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360 माइनस, या देखो ए ओ बी का एरिया कैसे निकालोगे, आ ट्रायंगल दिखाओ। अगर मैं थोड़ी सी चीज आए थे बांडे काढ़ो तो तुम देखो ड्रॉ करो भाई, यहाँ देखना ये ट्रायंगल है यूं, ट्रायंगल यूं है, इसके नीचे यूं बन रहे हैं, यही सेक्टर बन गया भाई। देखो ओ सेंटर ए ने बी, ध्यान से देखना है, ए ओ बी एक ट्रायंगल और नीचे वाला जो पोर्शन बना है वो क्या बना है, पूरा सेक्टर बना है। अब सेक्टर को ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से यहाँ ओ से यहाँ ए बी पर कोई परपेंडिकुलर ना को परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये परपेंडिकुलर इस भुजा को कितने भागों में बांटेगा, 2 भागों में बांटेगा। कितने भागों में बांटेगा, 2 भागों में। वे क्लास 9 की थ्योरम है। क्लास 9 की थ्योरम क्या है कि अगर सेंटर से भुजा जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब अगर सेंटर तक तब अगर आनी साइड मत है, मतलब ए बी कॉर्ड माते कोई ना कहोगे तो ए बी कॉर्ड हो करेगा, बाइसेक्ट करेगा, खाली बाइसेक्ट नहीं करे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे हो करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब वो 90 डिग्री एंगल पर भी काटेगी और कितने भुजम भागों में बैठेगी। भाई हमने सर्कल वाला चैप्टर पढ़ा है नहीं, वैसे सर्कल में क्वेश्चन आयो तो तुमने खबर हुआ तो कही क्वेश्चन हो तो जेड में तमारो कोसेंट्रिक सर्कल वाला क्वेश्चन बड़ी दो, जेड में एक नानो सर्कल बन रहा था, एक मोटा सर्कल ने वैसे नहीं कॉर्ड फाइंड करवी थी, कोऑर्डिनेट लेंथ एंड में आज चीज अप्लाई करी थी कि सेंटर तक अगर जीवा पर कोई चीज ना कहती जीवा ने हो करेगा समद्विभाजित करे, मतलब समान बे भागों में हो करेगा बांटेगा। अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, ने ट्रायंगल नो एरिया फाइंड करवा दे तो मन खबर एक सूत्र खबर है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना आ ऊपर से एंगल बनी रही कितना डिग्री बन रहा थीटा, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, ये पूरा एंगल में को थीटा है, पूरा एंगल कितना है थीटा। तो अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने एंगल बाइसेक्टर है
तो ये चीज़ क्या बनेगी, थीटा बाई टू। भाई आटलो साइड जाऊंगा तो यूँ पड़ेगा थीटा बाई टू, मतलब इन्हीं हाफ थी जगह। भाई ये चीज सब निकालनी उससे पहले एक फॉर्मूला ई ध्यान रखो, टिग्नोमेट्री नो से क्लास 11 12 में पढ़ा अपने, तो 9th में नहीं पढ़ो तो मैं बता दो, एक फॉर्मूला है वो क्या अप्लाई होगा याद रखना। एक फॉर्मूला ई है कि अगर तुम्हारा साइन 2x फॉर्मूला हो तो होता है 2 sin x cos x के बराबर, એટલે कि अगर 2 sin x cos x आवे तो તમે શું લખી શકો sin 2x। पर अगर मैं चीज यहाँ यूं कर दूं कि 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2 कर दूं, क्या कर दूं, sin x बाई 2 और cos x बाई 2 कर दूं, तो यहाँ जो एंगल है वो भी कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा। मतलब अगर के sin x हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2। ये फॉर्मूला इतना ध्यान रखना, अगर आप फॉर्मूला खबर पड़ेगी कि मोर आना क्वेश्चन में जे फॉर्मूला मु प्रूफ करवा चाहिए कि नहीं करेगा हो याद रखोगा कि 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 है तेने तुम डायरेक्ट हो लखी सकोगा sin x, या तो 2 sin x cos x होगा तो उसको क्या लिख सकते हो sin 2x। उसी फॉर्मूले से अगर इधर एंगल को हाफ कर दिया सब जगह मैंने, तो यहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा हाफ, मतलब sin x होगा तेन लोग होगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रख, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब देखना, सबसे पहले मैं ट्रायंगल को ले रही दिखू, मैं ट्रायंगल एओबी का एरिया निकालना, कौन सा एरिया निकाल रहा हूँ, ट्रायंगल एओबी का। अब ट्रायंगल एओबी का एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो एक फॉर्मूला पड़ी नहीं हुआ 1/2 इंटू में बेस इंटू में क्या निकालोगे हाइट। तो इस फॉर्मूले में बेस क्या है ए बी, मतलब क्या निकालना है ट्रायंगल का एरिया एओबी का एरिया, उसमें क्या चाहिए 1/2 इंटू में बेस क्या है ए बी और हाइट क्या है, तो हाइट ये होती ओ से एम, हाइट क्या हो गई ओ एम। अब मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना हो देखना 1/2 ए बी और ओ एम, मतलब आना ट्रायंगल ने एरिया बल्ले मन हूँ जुएगा, एक तो ए बी जुएगा ना एक चीज़ हूँ जुएगा ओ एम चाहिए, तब जाके मैं इसका एरिया निकाल पाऊंगा, अदरवाइज इसका एरिया नहीं निकाल पाऊंगा। तो मन सब तक पहले हूँ काटो पड़ेगा ओ एम की वैल्यू ने ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब मैं ओ एम और ए बी की वैल्यू निकाल दूंगा तो ये मेरा फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। देखना अब मैं कैसे निकालूंगा। एक बात सुनो, मैंने अभी क्या बताया कि अगर ये ओ एम है वो ए बी को क्या करेगी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो आना ट्रायंगल में क्या ट्रायंगल में खाली ट्रायंगल ए ओ एम इतना ही फोकस करना। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ एम, यहाँ देखना कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ एम में मैं इसमें साइन थीटा निकाल रहा हूँ। कौन सा निकाल रहा हूँ साइन थीटा, किन्हें खबर हो साइन थीटा हो क्या भाई, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण होता है, पी अपन एच लंब बटे कर्ण होता है, याद रखना ही साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। अगर लंब क्या होता है तो थीटा ने हामे वाली साइड कहवाएगा कि लंब कहवाए, थीटा ने हामे वाली साइड हो कहवाएगा लंब ने, कर्ण कई कहवाए 90 डिग्री हामे वाली साइड कहवाए, એટલે ओपी होती जगह कर्ण और ये वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब ध्यान रखना देखना परपेंडिकुलर क्या है ए एम ओपन में क्या हो जाएगा ओ ए और साइन थीटा इधर क्या है थीटा बाय 2, मतलब एंगल को ये मिले थीटा बाय 2, याद रखना। अब मेरी बात सुनो, तुमने ये देखा था अगर ओ ए क्या था रेडियस थी, ओ बी भी क्या थी रेडियस, और यहीं से ये चीज़ निकाली, मतलब ओ ए की वैल्यू कितनी होगी आर। तो इस क्वेश्चन में ओ ए की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं आर, तो ए एम ओपन में क्या आ जाएगा आर, तो साइन थीटा बाई 2 बराबर में ए एम ओपन में क्या हो जाएगा आर। अब मेरी बात सुनो, अगर आना आर ना मुख ली दूँ तो जगह आर साइन थीटा बाई 2 बराबर में क्या निकल के आ गया ए एम। अब मैंने क्वेश्चन में क्या निकाल दिया ए एम निकाल दिया, मैंने क्वेश्चन में बीजू हूँ 0 है ओ एम। तब मैं इसी ट्रायंगल में क्या लगाऊंगा cos थीटा और ओ एम की वैल्यू निकालूंगा। cos थीटा ओ एम की वैल्यू काढ़वा बल्ले मैं आ भाग मेटा भी सॉल्व करूंगा। दिखसो ये वाला देखना क्या लगा रहा हूँ cos थीटा, cos थीटा होता है तुम्हारा बेस अपन हाइपोटेनस, क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस, એટલે आधार बटे कर्ण क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बेस अपन हाइपोटेनस, बेस हो कहवाएगा थीटा वाली से लाइन है मतलब ओ एम, ओ एम तुम्हारा बेस थी जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगी
ये वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आर वाली, तो देखो बेस तो हो गया तुम्हारा ओ एम और हाइपोटेनस क्या दे रखी है ओ ए, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा थीटा बाय 2, और ओ ए की वैल्यू क्या है आर है, तो ओ एम बराबर क्या क्या बोलो आर कॉस थीटा बाय 2। अगर आर ने आगे मोकली दूँ तो आर बराबर में क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2 बराबर में ओ एम। ये क्या निकल के आ गया देखो, एक तो मेरे को एम निकल के आ गया यूं थी गया, एक हो निकली ना क्यों आर ओ एम थीटा बाय 2। अब देखो मेरे को चाहिए एक्चुअल में ए एम निकाला है मैंने, पर मुझे चाहिए क्या था ए बी, और मैंने अभी क्या बताया कि ए एम में ए बी न हो रहेगा अर्धो, मतलब पूरू करવું हुआ तो मन डबल करो पड़ेगा, मन से फिर ए बी काट भी हुएगा, तो मैं क्या करूँगा देखना, ए बी निकालने के लिए यहाँ कर रहा हूँ मैं, ए बी तुम्हारे किसके बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ए एम के बराबर। ए एम कितना है मेरा आर साइन थीटा, मतलब इसका दुगुना कर दो तो 2r साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2r साइन थीटा बाई 2, और ए ओ एम की वैल्यू कितनी निकल के आ गई r साइन थीटा बाई 2, या वैल्यू में पुट कर दो देखो 1/2 इंटू में ए बी कितना आ गया 2r साइन थीटा बाई 2, और ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई r कॉस थीटा बाई 2। अब देखो इस आर ने इस आर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा आर स्क्वायर 1/2 इंटू में आर स्क्वायर, और साइन थीटा बाई 2 2 में, और कॉस थीटा बाई 2। अब देखो 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई, मैंने अभी बताया फॉर्मूला के 2x/2 और 2 cos/2 वाला फॉर्मूला क्या बनता है साइन 2x बनता है, मतलब ये फॉर्मूला क्या बनेगा साइन x लिख सकता हूँ, એટલે तुमसे फॉर्मूला 1/2 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा साइन थीटा। और तुम अब तक जो फॉर्मूला पढ़ के रहे हो 1/2 बेस इंटू हाइट, उसका बेस जो जनरल फॉर्म है ये, इधर क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर ये फॉर्मूला लगाते हो तो कहाँ लगाते हो राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल इट इज 90 डिग्री कोण बनाया ट्रायंगल में, उसमें होता क्या वो बताता हूँ। देखो 1/2 बेस जो है वो और हाइट जो वो लगाते हैं इंटू में साइन थीटा आता है, पर साइन थीटा की जगह थीटा तुम यूज करते हो 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, એટલે यहाँ फॉर्मूला हो लगी जाए सीधू 1 तो आपने हो लगाते हो 1/2 बेस इंटू में हाइट। और दूसरा फॉर्मूला तुम अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल लगाते हो तो वहाँ क्या हो जाता है √3/4 ए स्क्वायर फॉर्मूला है नो, तो करो ये √3/4, क्योंकि यहाँ साइन 60 यूज होगा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो साइन 60 की जगह क्या लगोगे √3/2 इंटू में 2 तो 4 √3/4 ए स्क्वायर, आ वारो फॉर्मूला यूज करो, मतलब ए बी नो एरियो કેટલો નીકળી જાય वो 1/2 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। अब याद रखो फॉर्मूला कही हो ये किसका निकल के आ गया ये माइनर सेगमेंट का एरिया, ध्यान रखो। देखो अब तक हमने क्या पढ़ लिया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या था तो सेक्टर ने एरिया में हूँ घटाई दोगा, ट्रायंगल ने एरिया घटाई दो, सीधे से एक फॉर्मूला भाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 जो सेक्टर का एरिया होता है उसमें 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देना, आ तुम्हारा हो निकली ना भी जगह लघु वृत्तखंड या माइनर सेगमेंट का एरिया। और सीधी सी बात है आटा की माता कूट मिटाओ तमें खाली होटलो याद रखो, याद रखवानी चीज है। अब इधर देखना, अब मैं बताता हूं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मेजर सेगमेंट। ये क्या होगा सपोज करो, देखो मैंने क्या बताया था अगर ये सर्कल है ठीक है, सर्कल में ये तुम्हारा बन रहा है सेगमेंट ये वाला, तो आज बीजो भाग बताएगा ऊपर वाला यूं है, सर्कल में तो किस तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो भाई, सर्कल में से ही तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सर्कल में से क्या कर रहे हो सेक्टर का एरिया माइनस कर दो सर्कल में से, आटलो भाग तुम मिटा दो अगर सर्कल में से
तो बचा क्या, यहाँ से ये भाग जो बचा ना, यहाँ से ट्रायंगल ने आ वाला शेप, ये क्या बचा, मेजर सेगमेंट बचा। मतलब अगर तुम आटलो भागो तो काम यूं, ये वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। तो તમે શું કરોગા ખબર है, सर्कल ने एरिया में हो घटा दोगा, माइनर सेगमेंट यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। क्या करना है, सर्कल के एरिया में से किसका एरिया घटा दोगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो तुम्हें केनो एरिया निकली ना आएगा, मेजर सेगमेंट। बात समझ में आई। मैं तुम्हें શું કહી રહ્યો कि अगर तमारो आ दीर्घ वृत्तखंड निकली रह्यो तो सॉरी लघु वृत्तखंड निकली रह्यो तो दीर्घ वृत्तखंड काढवो तो શું करोगा, आटलो भाग घटावी दो सर्कल ने एरिया में, तो પછી વધેगा कहीं ऊपर वाला भाग तीहो थी जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड थी जाएगा। ठीक है, तो घटा दो, बस कुछ नहीं करना है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, किसका एरिया, ये सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया माइनस क्या लिखोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट का एरिया क्या पड़ के है अभी, देखो पाई आर स्क्वायर माइनस क्या पड़ के है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, याद रखना ही। ठीक है, क्या पढ़ के हैं हम भाई, लघु वृत्तखंड क्या पढ़ के हैं, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, तो हम निकलना होगा पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्कल के एरिया में से लघु वृत्तखंड माइनस कर दो। ठीक है, निकलना होगा दीर्घ वृत्तखंड। बस बेस फॉर्मूला याद रखो है, बाकी को मताकुट याद नहीं रखी। तुम चैप्टर में क्या याद रखोगे, एक तो चैप्टर में याद रखो लघु वृत्तखंड, एक चैप्टर में आगो दीर्घ वृत्तखंड, एक क्या याद रखोगे, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, और 4 चीजें याद थी कि चैप्टर में 4 फॉर्मूला 4 याद थी क्या, तमाम काम थी क्यों। देखो सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ, कॉलम क्या पढ़े थे, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360, और मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपन में 360। फिर क्या पढ़ के हैं, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और क्या पढ़ के हैं, दीर्घ वृत्तखंड मतलब मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इतने फॉर्मूले याद रखने, मतलब टोटल 4 फॉर्मूला याद रखवा है, ये उतार दो। आगे मैं तुम्हें देखो अब तक क्या चीज पढ़े थे, एक तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्या पढ़ के हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360। और क्या पढ़ के हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपन में क्या हो जाएगा 360। ठीक है, ये चीज। और क्या पढ़ के आए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या था, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना था। तो सेक्टर का एरिया क्या पढ़ के आए थे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360 माइनस 1/2 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या था भाई, सर्कल के एरिया में से क्या करना था, माइनर सेक्टर माइनस करना था। मतलब सर्कल का एरिया क्या पढ़ के आए हो, पाई आर स्क्वायर माइनस, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। ठीक है, एक तो ये एक फॉर्मूला और रहेगा, खबर कई बार एंगल अलग रहेगा ने सेक्टर या सेगमेंट पूछी ले। मतलब याद रखना, अगर 1 डिग्री होता है 1 डिग्री ती एक सेक्टर बनावे, तो अगर 360 डिग्री थी क्यों तो कितना सेक्टर बनाएगा 360। तो तुम हमेशा कभी सेक्टर पूछ ले या सेगमेंट पूछ ले, एंगल पूछ ले, तो तुम क्या करोगा 360 अपन में एन, मतलब कई बार भी एंगल फाइंड करवान केगा, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करोगा 360 डिग्री अपन में जितना भी सेक्टर बन रहा है इनकी डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ एन, एन होते जाएगा नंबर ऑफ सेक्टर, एन क्या है नंबर ऑफ सेक्टर। एक फॉर्मूला ये, एंगल फाइंड करना हो तो क्या करोगे 360 डिग्री अपन में एन, और एन क्या है तो मैं बता देता हूं, एन है नंबर ऑफ सेक्टर, मतलब नंबर ऑफ सेक्टर से डिवाइड कर दो। मतलब 4 सेक्टर बन रहे हो और 360 से डिवाइड कर दोगे तो 4 सेक्टर मतलब एक सेक्टर कितना डिग्री एंगल बनाएगा 90 डिग्री नो एंगल बनाएगा। बात समझ में आई तुम्हें भाई। एक सर्कल है, देखो ये सर्कल है और मैं पूछूं इसमें नंबर ऑफ सेक्टर बन रहे हैं 4, नंबर ऑफ सेक्टर कितने बन रहे हैं 4। अबे अमन खबर है कि आज सर्कल में कितना सेक्टर बन रहे हैं 4, तो तुम क्या करोगे 360 डिग्री अपन में क्या करोगे 4 काटोगे तो कितना सेक्टर बनेगा, कितना डिग्री एंगल बनेगा 90 डिग्री नो एक सेक्टर बनेगा। 90 डिग्री એટલે આટલું શું
આ એક સેક્ટર 90 ડિગ્રી જ બને, એટલે એવા ને એવા કેટલા એંગલ બનેगा 4, तो કેટલા છે देख लो 4 सेक्टर बन रहे कि नहीं, तो 4 सेक्टर से डिवाइड कर दोगे એટલે नंबर ऑफ सेक्टर से डिवाइड कर दोगे तो एंगल निकल के आ जाए। ये क्वेश्चन एक है, मैं बता देता हूँ। जब भी एंगल फाइंड करना और सेक्टर दे रखा हो तो क्या करोगे, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेक्टर, मतलब लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड જેટલા બી એરિયા હોય એનથી કે જેટલા બી આલેલા એટલા તે ડિવાइड कर दो तो हीदी सीज निकली ना આવી जाएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल मतलब त्रिज्यखंड જેટલા બી બની રહે એનથી ભાગાલ દો, मतलब 4 त्रिज्यखंड बन रहे 4 तक भागाल दो, 5 त्रिज्यखंड बन रहे तो 5 तक भागाल दो, तो तुम्हारा हो निकली ना जगह एंगल कितना बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 1 डिग्री है तो एक एंगल बनी रहो है, मतलब एक सेक्टर बनी रहो है। अगर 360 डिग्री है तो 360 सेक्टर बन रहे, तो मैंने कहा अगर 360 डिग्री और नंबर ऑफ सेक्टर 4 बन रहे तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। तो बस आज ध्यान रखो, ठीक है।